दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के फुटप्रिंट विदाउट फीट यानी कि सप्लीमेंट्री के सेकंड चैप्टर थीफ स्टोरी के बारे में, जिससे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो चलिए इस स्टोरी को समझते हैं। एक्चुअली में ये कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसकी उम्र महज 15 साल है और इसके बावजूद चोरी में उसका करियर बेहद शानदार रहा हुआ है। और इस दौरान इसकी मुलाकात एक रेसलिंग मैच के दौरान अनिल से होती है। अनिल 25 साल के लंबे पतले दुबले से शख्सियत हैं जो कि बड़े इजी गोइंग लगते हैं, इंसान लगते हैं चेहरे से ही। और नैरेटर सोचता है, यानी कि ये जो लड़का है 15 साल का जिससे चोरी करने की आदत है, वो सोचता है कि यहाँ चोरी करना, इस इंसान के पास चोरी करना आसान होगा। किसी तरह से इस इंसान का विश्वास जीतना चाहिए। और इसके साथ ही वो जाकर तारीफ करता है, कहता है आप तो बहुत रेसलिंग मैच देख रहे हो, आप तो खुद रेसलर लगते हो। और वो कहता है लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्लैटरी का मतलब चापलूसी होता है दोस्तों। तो कहता है कि चापलूसी से थोड़ी बहुत दोस्ती बढ़ाने में मदद मिलती है, तो वो तारीफ करता है। और इसके उलट जो अनिल है 25 साल की हुआ, वो भी कहते हैं सो डू यू, तुम भी तो ऐसा ही लगते हो पहलवान जैसे, जो कि थोड़ा सा इस बच्चे को परेशान करता है मन ही मन, क्योंकि ये वास्तव में ये पतला दुबला सा है। लेकिन फिर भी ये मुस्कुराता हुआ कहता है हाँ थोड़ी बहुत मैं रेसलिंग किया भी करता हूँ। इस दौरान अनिल उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, और वो बच्चा बताता है मेरा नाम हरी सिंह है, जो कि एक झूठ बोल रहा है। एक्चुअली में ये बच्चा हर महीने अपना नाम बदलता रहता है ताकि ये पुलिस और अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर जिन्होंने पहले नौकरी दी, जिनके यहाँ चोरी कर रखी है इन्होंने, उससे बच सके। तो हर महीने ये नाम बदलता रहता है। और फिर ये बातचीत आगे बढ़ाता हुआ पूछता है क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ। इस पर अनिल बोलते हैं कि तुम काम तो करोगे पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। और 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगता है इस बच्चे हरी सिंह नाम के इस बच्चे को कि लगता है मैं गलत इंसान को पकड़ लिया हूँ, इसके पास तो पैसे ही नहीं है। फिर भी ये कुछ सोच के बोलता है क्या आप मुझे खाना खिला दोगे। इस पे अनिल बोलते हैं अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं खाना तुम्हें खिला सकता हूँ। उस शाम वो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर वाले घर पर अपने कमरे पर उस बच्चे को ले जाते हैं और उसे बालकनी में सोने की जगह भी देते हैं। पर उस रात जो खाना इस बच्चे ने बनाया है वो बेहद ही खराब है। और इस बात को ऐसे वो समझ जाता है कि अनिल ने उस खाने को खाया नहीं बल्कि कुत्तों को दे दिया, पर इवन कुत्तों तक ने नहीं खाना खाया। और इसके बावजूद ये अनिल के पास मुस्कुराता हुआ जाता है। अनिल उसे देखते हैं, कुछ कहते नहीं है, हंस पड़ते हैं। बाद में वो उसके सर को हल्का सा थपकी लगाते हुए कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। और इसके अलावा वो धीरे धीरे इस बच्चे को उसका नाम लिखना सिखलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरे लंबे वाक्य हिंदी के लिखना सिखला दूंगा, तुम्हें गणित के कैलकुलेशन सिखा दूंगा। और ये सुन करके इस बच्चे को पहली बार पढ़ाई लिखाई के बारे में मालूम चलता है और ये ग्रेटफुल फील करता है, कृतज्ञ महसूस करता है। और ये जान रहा था कि यदि एक बार ये एजुकेटेड व्यक्ति बन जाएगा तो इसके पास पैसे कमाने की सीमा ही नहीं होगी कोई। अनिल के लिए काम करना बेहद आसान भी था और अच्छा भी लगता था इस बच्चे को, क्योंकि सुबह सुबह चाय बनानी होती थी और उसके बाद ये डेली की जो सामान खरीदारी होती है उसकी खरीदारी के लिए निकल जाता था, जिस दौरान वो कम से कम 1 रुपए की प्रॉफिट बना लेता था सामानों का रेट इधर उधर करके। और इसे लगता था कि अनिल इस बात को जानते हैं पर उतना माइंड नहीं करते इस चीज को। अनिल के बारे में बताते हुए नैरेटर कहते हैं, ये हरी सिंह नाम के इस बालक का कहना है कि अनिल मेड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। यहाँ पे एक अच्छा फ्रेज है फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है इरेगुलर तरीके से, अनियमित तरीके से, यानी कभी पैसे आए तो बहुत आ गए, कभी नहीं आए तो बिल्कुल कई कई दिनों तक नहीं आए। ऐसा बाय फीट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलर। तो इरेगुलर मीन्स से वो पैसे कमाते हैं। ही वुड बोरो अ वीक लैंड द नेक्स्ट। कभी पैसे इतने होते हैं नहीं होते हैं कि उन्हें उधार लेना पड़ता है, कभी इतने होते हैं कि दूसरों को उधार दे देते हैं। और वो हमेशा इस बारे में चिंतित रहते हैं कि उन्हें चेक कब आएगा, बैंक का चेक कब मिलेगा। एक्चुअली में ये जब भी पैसे आते हैं तो सेलिब्रेट किया करते थे इन पैसों से। और ये पैसे कमाते कैसे थे, ये मैगजीन्स के लिए अपने आर्टिकल्स लिखते थे, तमाम मैगजीन पे अपने लेख लिखते थे और उन लेख के जरिए ये पैसे कमाते थे। तो बड़ा ये अजीबोगरीब तरीका था पैसा कमाने का, हरी सिंह को देखकर ऐसा लगता है। एक शाम वो पैसों के बंडल के साथ आते हैं और कहते हैं कि मैंने एक किताब अपने एक पब्लिशर को बेची है। रात के समय में वो देखता है बच्चा कि अनिल ने ये पैसे मैट्रेस के नीचे यानी गद्दे के नीचे डाल दिए हैं। अनिल के पास लगभग 1 महीने हो गए थे इस बच्चे को काम करते हुए, पर इसके बावजूद भी शॉपिंग में जो 1 रुपए की वो बढ़त बनाता था, 1 रुपए की जो चीटिंग करता था, इसके अलावा उसने कोई चोरी नहीं की थी। नॉट एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, इन एक्चुअली मेरे पेशे वाला काम यानी चोरी वाला काम तो मैंने किया ही नहीं था।
तो ऐसा अब इसे अवसर लगता है और अनिल ने एक्चुअली में इसे अपने घर की एक दरवाजे की चाबी भी दे रखी है जिसका वो यूज करके आ जा सकता है जब भी चाहे। अनिल बड़ा ही आसानी से विश्वास करने वाला शख्स है, बड़ा गलीबल सा फेलो है, ऐसा फील करते हैं हरी सिंह जो 15 साल के लड़के हैं। पर इस कारण से हरी सिंह का यह भी कहना है कि ऐसे इंसान को लूटने में मजा नहीं आता जिसे लूट लिया जाए और उसे पता भी नहीं चले कि वो लूट चुका है। अगर किसी लालची इंसान को लूट लो तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, पर केयरलेस इंसान को लूटने में मजा नहीं आता है। तो एक बार मन में होता है क्या किया जाए, पर ये सोचता है कि आखिर मुझे पैसे भी तो 1 महीने से नहीं दे रहा है, तो लूटने में कोई बुराई नहीं है। तो जब अनिल सोया रहता है तो लगभग 10:30 बजे रात को एक एक्सप्रेस है जो लखनऊ जाती है। तो ये प्लान करता है यदि वो पैसे लेके रात को निकले और 10:30 बजे वाली लखनऊ की ट्रेन पकड़ ले तो आराम से आसानी से निकल सकता है। और यही सोचते वो हाथ डालता है गद्दे के नीचे और पैसे निकालता है बड़ी तेजी से। उसके बाद वो निकल जाता है और रास्ते में जाने के दौरान इसने अपने पैसे को पैजामे के नाड़े से बांध के रखा हुआ है। जब वो जाता है रास्ते में तो पैसे गिनता है तो 50-50 के लगभग 600 कुल रुपए होते हैं, 600 रुपए होते हैं। और सोचता है कि इस तरीके से तो मैं बिल्कुल ऑयल रिच अरब के शेख की तरह, जिनके घरों में पेट्रोल के कुएं होते हैं, सोचो कितने अमीर होते होंगे, उन अमीरों की तरह अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ कम से कम 1-2 सप्ताह के लिए। और जब इस दौरान वो स्टेशन पे जाते हैं तो ये टिकट ऑफिस में नहीं जाते, टिकट खरीदने की आदत भी नहीं रही है इनकी कभी, सीधे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे निकल रही होती है। अगर ये चाहते तो दौड़ते हुए इस ट्रेन को पकड़ सकते थे हरी, पर हरी के मन में पता नहीं क्या चल रहा होता है कि ये हिचकिचा जाते हैं और वो ट्रेन नहीं पकड़ पाते। फिर वहां से ये सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, और ये किसी भी होटल में जाकर के रात को रुकना नहीं चाहते क्योंकि इससे लोगों को सस्पिशन होगा कि 15 साल के लड़के को अकेले होटल में रुकने की क्या जरूरत है। शहर में इनका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि ही बिलीव दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। अगर दोस्ती कर ली चोर ने तो दोस्तों से मालूम चल जाएगा पुलिस को कि चोर कहाँ है, तो इसीलिए इन्होंने दोस्ती कभी की नहीं थी। पूरा का पूरा बाजार सुनसान पड़ गया था। अपने पूरे थीफ के करियर में ये कहता है कि मैंने जैसे लोगों का चेहरा देखा है उसमें सामान जब चोरी होता है तो लालची व्यक्ति अपने भय को दिखलाता है, रिच जो होता है गुस्सा दिखलाता है, पुअर मैन जो होता है बेचारा चुपचाप अपने हानि को स्वीकार कर लेता है। पर इसे समझ में आ रहा था कि अनिल बहुत दुखी दिखेगा और ये दुख उसके सामान के खोने के, पैसे को खोने की वजह से नहीं होगा, बल्कि जो विश्वास खो गया, विश्वास हार गया, वो इस बात से होगा। इस दौरान वो चलते चलते मैदान में आता है। ये नवंबर का महीना है, काफी चिली वेदर है, ठंडा सा वेदर है और इस दौरान लाइट ड्रिजल होती है। ड्रिजल वर्ड देख सकते हो, हल्की फुल्की फुहारों को ड्रिजल बोलते हैं रेन की जगह पर। और इस वजह से और परेशानी बढ़ जाती है, इनका शर्ट और पैजामा भीग चुका होता है। फिर ये बाजार में घूमते घूमते क्लॉक टावर के नीचे रुकते हैं कुछ समय के लिए और क्लॉक टावर लगभग रात के 12 बजा देती है। ये फिर से नोट को देखते हैं जो कि डैम्प हो चुके हैं, डैम्प का मतलब वेट, वेट का मतलब गीले हो चुके हैं। ये अनिल के पैसे हैं, अगर मैं अनिल के पास रुका होता तो शायद अगले दिन मुझे वो 2-3 रुपए फिल्म देखने जाने के लिए भी दे देता, खुशी खुशी कि ले जाओ। और आगे चलकर वो कुकिंग भी सीखता, पूरे पूरे सेंटेंसेस बनाना भी सीखता अगर वो अनिल के पास रहता। पर अब वो अनिल से दूर है। ये समझ में आ रही है बात इसे कि चोरी करके उसने पैसे तो पा लिए पर क्या खो रहा है वो। और इस बात को सोचता है कि अगर मुझे वास्तव में बिग मैन बनना है, क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन बनना है, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी स्टडीज को जारी रखना पड़ेगा। और इसलिए ये अनिल के पास वापस जाता है, मनी मन प्लान करता है जाए, और वो जाता भी है तेजी से। और वो जाकर के पैसे धीरे से, अनिल सोया हुआ है, धीरे से उसके बेड के नीचे रख देता है और सो जाता है। अगली सुबह लेट से जब वो जागता है तो अनिल चाय ऑलरेडी बना चुके हैं और वो अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं, एक 50 रुपए का नोट देते हैं और कहते हैं कि अब से तुम्हारी मंथली सैलरी रेगुलर हो गई, मेरी किताब छप गई है, मुझे पैसे मिल रहे हैं। और ये सुनकर बहुत खुश होता है वो। और इस दौरान जब वो नोट लेता है तो महसूस करता है कि नोट अभी भी गीली है और अभी ये सोच ही रहा होता है। तब तक अनिल कहते हैं कि आज से हम लोग वाक्य लिखना सीखेंगे, आज से हम लोग पूरा पूरा सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अनिल ने ये बात जान ली थी कि उसके पैसे निकाले गए थे, ये बात हरी सिंह महसूस करते हैं और कहते हैं हरी सिंह कि न तो अनिल के लिप्स ने, न तो उनके होठों ने कुछ कहा, न उनकी आंखों ने इस बारे में कुछ कहा। और मैंने अनिल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मेरे दिल से ये खुशी उस चेहरे पे मुस्कुराहट के रूप में बदल के आई थी, किसी प्रयास के जरिए नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही ये कहानी खत्म होती है। अब सवाल एक ये होता है दोस्त कि अनिल ने पुलिस को हैंड क्यों नहीं बुलाया और हरी सिंह को पुलिस को हैंड ओवर क्यों नहीं किया? आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।